चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का 9th। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन है, ब्रैकेट में है कॉसेक ए माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan a प्लस कॉट ए। ठीक है, अब देखिए हमने ये प्रूव करना है कि ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड और ये जो बराबर है इसके राइट साइड में हो गई राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू ये दोनों जो है इक्विवेलेंट है। तो ये मैंने कुछ आइडेंटिटीज लिखी हैं जो कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो प्रॉब्लम से सॉल्व करने में हमारी मदद करती हैं। आप भी इनको याद कर लेना, ये एग्जाम में जो है आपको बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड वाली ये वाली वैल्यू हम लिख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, tan ए कॉट ए। अब देखियो यहाँ tan और कॉट का रिलेशन किससे है? tan का कॉट का रिलेशन साइन ए से या कॉस से है, कॉट का कॉस है साइन, यानी कि tan हो या कॉट हो उनका रिलेशन किससे होता है? साइन या कॉस से होता है। तो हम जो साइन और कॉस में नहीं है उनकी वैल्यू हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये पोर्शन ले लेते हैं, 1/cos ए क्या होगा? 1/sin ए, तो हमने इसको साइन ए में कन्वर्ट कर लिया, माइनस ये तो साइन ए है ही है। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में है सेक, सेक की वैल्यू क्या होती है? 1/cos ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखिए हमने साइन और कॉस दोनों की वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया साइन और कॉस में। ठीक है, तो आगे वैल्यू निकालने में आसानी होगी। यहाँ 1 हो गया। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये हो गया आपका 1 आ गया, तो ये हो गया कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? यहां से देख लीजिए, जब हम साइन स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा साइन ए, ये वैल्यू। और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर की सेम साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये वैल्यू। अब क्या करेंगे, देखो हम इनको क्योंकि मल्टीप्लाई है ना बीच में, तो ऐसे लिख देंगे। देखो देखो कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए को ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस ए इंटू कॉस ए, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन ए इंटू साइन ए। ठीक है, अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखिए ये साइन ए से ये साइन ए कट गया। ठीक है, और ये कॉस ए से ये कॉस ए कट गया, तो इनकी वैल्यू क्या आई? ये देखिए यहाँ पे ये नीचे वाले तो दोनों खत्म हो गए। अब ये बच गया हमारा कॉस ए इंटू साइन ए। देखो कॉस ए इंटू साइन ए, ये वैल्यू आई। ठीक है, ये हमारी आई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कॉस इंटू साइन ए। अब हमने देखना है कि इसकी वैल्यू भी कॉस ए और साइन ए के इक्विवेलेंट आती है कि नहीं। अब हम राइट हैंड साइड वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये है 1/tan a इंटू कॉट ए। ठीक है, यही है ना। ठीक है, अब देखो ये tan a है
ये कॉट ए है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इनको हमने कर देना साइन और कॉस में कन्वर्ट। देखिए 1/, या हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, कि इनको हम जो है, या तो हम हाँ ऐसा कर लेते हैं, दोनों को साइन और कॉट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं तो आसान रहेगा। तो tan ए इक्वल टू क्या होता है, देखो साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई, देखो ये प्लस है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, ये है प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 साइन इंटू कॉस, ये देखो साइन ए इंटू कॉस ए, और ऊपर हो जाएगा देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये तो 1 है ऊपर, ठीक है, तो एक फ्रैक्शन ऊपर है एक फ्रैक्शन नीचे है, ठीक है। जब नीचे वाली फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगी और उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/1, ये वाली हो गई, इंटू ये उल्टी हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये देखिए अब हमको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, देखिए 1 होती है ना। तो अब यहां पर क्या बच जाएगा, देखो इसकी जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, देखो तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये देखो साइन ए इंटू कॉस ए, या हम कॉस ए इंटू साइन ए जैसे मर्जी लिख लो, ठीक है। यहाँ हमने साइन ए पैसे लिखा है, तो ये हो गई हमारी वैल्यू, कौन सी हो गई, ये वाली, ये है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है ये हो गई राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये देखो ये हो गई राइट हैंड साइड। तो ये सॉल्व हो गया हमारा, क्योंकि दोनों की वैल्यू जो है वो कॉस इंटू साइन ए आ रही है, ठीक है। चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर है 4 का 10वां। देखिए बच्चों ये इस तरह से है, देखो 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब हमने ये प्रूव करना है यहाँ कि 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए, ये tan स्क्वायर ए के इक्विवेलेंट होता है, और दूसरा 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर, ये भी tan स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है। इसकी टर्म्स में हमने इनकी वैल्यू निकालनी। तो देखिए पहले हम ये ले लेते हैं, ठीक है, हम ये ले लेते हैं 1 + tan स्क्वायर ए 1 + अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। देखो 1 + tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, यहाँ देखिए आप, ये मैंने कुछ आइडेंटिटीज लिखता हूं मैं साइड में, जो कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने में हमारी मदद करती हैं, ठीक है। तो ये आपने भी याद रखनी है। तो ये देखिए 1 + tan स्क्वायर ए क्या है, सेक स्क्वायर है, तो हम यहां लिख देंगे, देखो सेक स्क्वायर ए, ठीक है। 1 + cot स्क्वायर ए, ये देख लीजिए कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है।
अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है 10 की फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर है और कॉसेक स्क्वायर है, हम इनको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या, टेन इक्वल टू क्या होता है, देखिए टेन इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस, तो हमने इनकी साइन और कॉस में वैल्यू चेंज कर लेंगे। तो सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सेक इक्वल टू क्या होता है, देखिए 1 अपॉन कॉस है, तो यहां हम लिख देंगे 1 अपॉन कॉस, ठीक है। ये वाला फ्रैक्शन हो गया ऊपर वाला, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन को, इस फ्रैक्शन यानी कॉसेक स्क्वायर ए का फ्रैक्शन देख लेते हैं क्या, तो कॉसेक इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन है, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए ये सेक स्क्वायर ए है ना, तो इसलिए इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखिए एक फ्रैक्शन को जब दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये फ्रैक्शन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 1 अपॉन, ये देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, कॉस का स्क्वायर हम कॉस लिख लेंगे, ठीक है, कॉस स्क्वायर है इंटू ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर है अपॉन 1, ठीक है। तो 1, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, देखो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए 10 की वैल्यू साइन अपॉन कॉस होती है ना, तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस से 10 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर है, ये देखिए। तो हमने इसकी वैल्यू इसकी टर्म्स में ये निकाल दी, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, देखिए 1 माइनस 10 है, ठीक है, और अपॉन 1 माइनस कॉट है, ये है, ठीक है, 1 माइनस 10 अपॉन 1 माइनस कॉट है, इसका होल स्क्वायर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखिए हमने वैल्यू निकालनी है 10 में, तो यहां पे तो 10 की वैल्यू 10 में है ही है, लेकिन कॉट की वैल्यू देखो, कॉट की हमने 10 में लिख देनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन, कॉट इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन 10a, तो हम इसको लिख देंगे 1 अपॉन 10a, लेकिन ये इसका होल स्क्वायर है, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, ये देखिए, तो ये होल स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 माइनस 10a अपॉन ये जो नीचे वाली है ना, ये वाली चीज, इसको हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम हो जाएगा 10a को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10a माइनस 1 को इससे कर दो 1, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, ये देखिए। अब ये जो 10a है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, जब हम कोई भी फ्रैक्शन होता है, ठीक है, ये भी एक फ्रैक्शन ही है, 1 माइनस 10a अपॉन 1 है, एक फ्रैक्शन ही हो गया, दूसरा फ्रैक्शन हो गया 10a माइनस 1 अपॉन 10a, ठीक है, मैंने अभी यहाँ इस क्वेश्चन में भी बताया था, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, देखो 10a ये इंटू 10a, ये ऊपर चला गया, और ये आ जाएगा आपका 10a माइनस 1, ये इसका होल स्क्वायर है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब देखो ये 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू आप देखो, ये वैल्यू, ये 10a माइनस 1 है, ये 1 माइनस 10a है, तो क्या करेंगे हम इन दोनों को बराबर करने के लिए, ठीक है, हम यहां से नीचे वाला जो है ना, यहां से हम क्या करेंगे, यहां से माइनस को कॉमन ले लेंगे, देखो
1 माइनस 10a इंटू 10a अपॉन ये वाला जो है हमने वहां माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेंगे तो इनके निशान हमने क्या हो जाएंगे, जो इनके साइन है वो उल्टे हो जाएंगे, तो 1 हो जाएगा प्लस का और 10 हो जाएगा माइनस का, ये देखिए, ठीक है। और इस पूरे का होल स्क्वायर है, देखिए बार होल स्क्वायर को नहीं भूलना है, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस 10 है, ये सॉरी ये 1 माइनस होगा यहाँ पे ना, 1 माइनस 10 है और यहाँ भी 1 माइनस 10 है, तो ये कट जाएगा, ये देखिए यहाँ माइनस बच गया, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, देखो ये 10 का स्क्वायर है और यहाँ आपका बच गया माइनस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस नीचे हो या ऊपर हो, ठीक है। तो जो भी संख्या होती है उससे पहले वो साइन लगता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस 10a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए माइनस 10a का होल स्क्वायर, ये माइनस ऊपर आ जाएगा ना। अब आपको पता है कि माइनस, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 10a इंटू माइनस 10a होल स्क्वायर है ना, तो माइनस 10 इंटू माइनस 10 है, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस हो जाता है और 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 स्क्वायर a, देखो ये हमारा 10th क्वेश्चन।